अभी नहीं आया, खुला है उसने। वत्सल वर्णित कौन है भाई? हाँ जी जी गुरुदेव, जय बोला चाय श्री गुप्तन जी गुरुदेव की जय। आज का जो दीप प्रज्वलन है, आवाज आ रही है गुरुदेव मेरी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। जी, आज का जो दीप प्रज्वलन है वो औरंगाबाद से संगीता जी सेठी करेंगे। संगीता जी, प्रवीण जी सेठी। अच्छा, शुरू कराइए। जी जी गुरुदेव। आज जी शुरू करते हैं। तुभ्यं नमोस्तु संगीत। विदर्भसूर्य, तुभ्यं नमोस्तु वात्सल्य सिंधु, तुभ्यं नमोस्तु हे प्रज्ञा योगी, तुभ्यं नमोस्तु हे ज्ञान योगी। तुभ्यं नमोस्तु महाकवीश्वर, तुभ्यं नमोस्तु हे आर्षमार्गी, तुभ्यं नमोस्तु हे मोक्षमार्गी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी। बहुत अच्छे, हमारा बहुत सारा आशीर्वाद प्रवीण जी सेठी परिवार, संगीता सेठी परिवार को उन्होंने हार्दिक अभिनंदन किया है। और हम लोग मोक्ष शास्त्र की ओर चल रहे हैं। मोक्ष शास्त्र में सूत्र नंबर 11, कल हमने 10 सूत्र पढ़ा था कि ज्ञानावृत्ति दर्शनावृत्ति कर्म का आश्रय किस प्रकार से होता है, ये बात उन्होंने बताई। और इसके पश्चात हम आगे चल रहे हैं अभी कि दुख मतलब जो असाता वेदनी कर्म है उसका आश्रय कैसे होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट, आप धर्मसेन जी से बात करो, वो लोग क्लास में इसकी बात करें। सूत्र नंबर 11 चलेगा अभी। कल हमने जाना था कि ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय कैसे होता है, और अभी जो है असाता वेदनी कर्म का आश्रय कैसे होता है इसको बताया जा रहा है। सूत्र नंबर 11 है, हमारे साथ में आप सब मिलकर बोलेंगे। दुख शोक तापाक्रंदन बध परिदेवनान्यात्म पर्वस्थानान्य सद्वेदस्य। दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवनानि आत्म पर्वस्थानान्य सद्वेदस्य, मतलब स्वयं के लिए और पर के लिए। आत्म प्रभय मतलब अपने में स्थित अथवा दूसरे के लिए, और दोनों में, दोनों के ऊपर जो होने वाला दुख है, मतलब दुख से, शोक से, ताप से, आक्रंदन से, बस दूसरों को मारने से, पीड़ा पहुंचाने से, परिदेवन करने से असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। असाता वेदनी के कारण है। देखिए यहां पर दुख, दुख का मतलब क्या है? पीड़ा लक्षण परिणाम दुख कहलाता है। तो इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग के निमित्त से या निष्ठुर वचन कहने पर, सुनने पर, या बाह्य साधनों की अपेक्षा से जो पीड़ा होती है उसे दुख कहा जाता है ना। और सुख, सुख जो हमारा उपकारक है उसका विच्छेद होने पर,
बार बार चिंता करके जो खेद होता है, विकलता होती, मानसिक ताप, तो उसको शोक कहा जाता है। और ताप तो अपवाद होने पर, निंदा होने पर, या कोई आरोपाधिक निमित्त से पश्चाताप होता है, क्रोध आता है, खेद होता है, द्वेष होता है, उससे उसको ताप कहते हैं, संताप जैसे कहा। और परिताप तो दुख के कारण से, शोक के कारण से आंसू गिराते, विलाप करना, रोना, तो रोने को बोलते हैं आक्रंदन। रोना आक्रंदन है, क्रंदन कर रहा है, रो रहा है, आक्रंदन। और आयु, इंद्रिय, बल और श्वासोच्छ्वास 4 प्राण होते हैं, 10 प्रकार के प्राण होते हैं। तो उन प्राणों का उपयोग कर देना ही ये वध कहलाता है, जुदा कर देना वध है। और संक्लेश परिणामों के होने पर गुणों का स्मरण, प्रशंसा करते हुए सुप्रकार की इच्छा प्रेरणाजनक रोना, ये परिदेवन कहलाता है। तो रोने पर भी असतावेदी कर्म का आश्रय होता है, संक्लेश परिणाम इस कारण से। 3 कारणों से असतावेदी कर्म का बंध होता है। किन किन से? एक तो दुख को कष्ट पहुंचाया, दुख दिया, तो दुख देने पर भी आपको दुखी मिलेगा। एक बात ध्यान रखना कि दुख देने वाला कदाचित सुखी हो सकता है, नहीं मतलब दुख भोगने वाला कभी सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। मिच्छा दुखड़ा, जो दुख सहन कर रहा है, दुख भोग रहा है, वो दुख को सहन करता हुआ, समता रखता हुआ एक बार सुखी हो सकता है, पर जो दूसरों को दुख पहुंचा रहा है, दुख दे रहा है, वो 3 काल में कभी सुखी नहीं हो सकता। ये बात जान के चलिए। हाँ, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधिमानी, ये हम विशेष ध्यान रखें। दुख है और दुख के बाद में इसके अंदर ही शोक है, जो विकलता हो रही है, उपकार करने वाला है और उससे संबंध टूट जावे, तो बार बार चिंता होती, विकलता होती, उसको कहा जाता है शोक, है ना। फिर अपवाद लगा, निंदा हुई, तो उसमें मुझे मन खिन्न हुआ अपना, उसको कहते हैं संताप। जैसे अभी जितने भी हीरो हीरोइन हैं, जो भी मतलब नशे में पकड़ा गए हैं, पहले खूब नाम था, आवाज पीछे लगी हुई है, पुलिस संस्थाएं पीछे लगी हुई है, तो पूरे संसार में आज बेइज्जती हो गई, नाम बदनाम हो गया, और हमेशा डर लगा हुआ अरेस्ट होने का, जेल में पहुंच रहे हैं, थाने में जा रहे हैं, नाना प्रकार के दुख हैं। तो ये सब संताप है। और फिर रोना आक्रंदन है, और दूसरे को मार देना, प्राण ले लेना, विवध कहलाता है। ये सब असाता विधि कर्म का बाल चिन्हित कराते हैं। इसके अलावा असाता विधि कर्म का और भी निकरण से आशय होता है। कैसे होता है? जब अशुभ प्रयोग करते हैं, हमारा जब भी अशुभ योग बनेगा, मन वचन काय अशुभ बनेंगे, मन की चेष्टा अशुभ परिणाम रूप है, वचन से अशुभ विषय हम बोल रहे हैं, काय से अशुभ क्रियाएं करें, तो उससे भी असातावेदी कर्म का बंध होता है। पर निंदा, उसको निंदा करने से असातावेदी कर्म का बंध होता है। पिशुनता, ईर्ष्या, अदया, अंगों का छेदन करना, भेदन करना, ताड़न करना, त्रासन करना, डांटना, तर्जन करना, भर्सना करना, डांटना, मारण, रोधन, रस्सी से बांधना और मर्दन करना, दमन करना, इससे भी असातावेदी कर्म का आश्रय होता है। जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी डाकू है, चोर है, लुटेरे हैं, दुर्जन हैं, या जो अंग्रेज थे या मुगल थे, उन्होंने सब ने जो है असातावेदी कर्म का बंध किया है। असाता कर्म के उदय होने पर असाता मिलती है। असाता है, रानी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। असाता वेदनी का उदय होने पर आपको दुख मिलता है, इससे रोग आते हैं, बीमारी आती है और दुख मिलता है। नाना प्रकार का दुख हो सकता है, मन का दुख हो सकता है, तन का दुख हो सकता है, काय का दुख हो सकता है, धन का दुख हो सकता है, परिवार का, समाज का, नाना प्रकार का दुख होता है।
तो ये सारे प्रकार के दुख असतविधि कर्म को जैसे मिलते हैं। स्व और परम क्लेश उत्पन्न करने पर भी असतविधि कर्म का बंध होता है। अति आरंभ करने पर, अति परिग्रह करने पर, बहुत आरंभ करें, बहुत परिग्रह करें, मनुष्य का कुटिलता बहुत ज्यादा हो और पाप क्रियाओं से आजीवन कर रहे हैं, ऐसा मछली पालन करते हुए जो आजीवन कर रहा है, व्यापार कर रहा, मछली पालन व्यापार है या चिड़ियों को पालने का व्यापार है, बंधन में डालने वाला, और कत्ल खाने हैं, फिर नरक में जाते हैं और महान दुख भोगते हैं कत्ल खाने वाले। और जो कत्ल तो नहीं करते पर कत्ल किए हुए जानवरों का चमड़ा खरीदते और बेचते हैं, या जो भी हिंसात्मक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे आपके दुकानों पर जो ब्यूटी पार्लर है या आपके जनरल स्टोर है, उसमें इस प्रकार के क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक वगैरह आदि मिल रहा है जिसमें जीव हिंसा की गई है। तो ऐसे औषध भी हो, चाहे प्रसाधन सामग्री हो, चाहे खाने पीने के सामान हो, जिसमें भी जीव हिंसा है, जैसे बिस्किट आ रहे हैं, ब्रेड आ रहा है, तो ब्रेड बिस्किट फ्राई करके अंडे की जेली मिलाई जा रही है उसमें, उसको लचीला बनाने के लिए अंडे की जेल मिलाई जा रही है ब्रेड के अंदर। हाँ बिल्कुल, जितनी बेकरी प्राय तो मुसलमानों की है, और वो फुल करके अंडों का प्रयोग करते हैं बेकरी के अंदर, ब्रेड के अंदर, और आपको देते हैं। आप बिस्किट खाते हैं, आप चॉकलेट खाते हैं, आप आइसक्रीम खाते हैं बाजार की, इसमें प्राय करके हिंसक सामग्रियां होती हैं। ऐसी सामग्री जो खरीदता है, आइसक्रीम आइस पार्लर है, जो खरीदता है, जो बेचता है, रिटेलर है, होलसेलर है, तो ये सब के सब जो है असाता वेदनी कर्म का बंद कर रहे हैं। तो समाज में बड़ा दुखद पहलू आजकल शुरू हो गया। हाँ ब्यूटी पार्लर, हाँ बिल्कुल, उसे चला रहे हैं। हाँ अभी एक बाल काटने वाले से सिस्टम लगता है बिल्कुल, तो वो पूरा दिन घर में सिस्टम तो हमेशा हमेशा जो नावी है, नापित है, नाई है, नाई जो होता है, जो दूसरों के बाल काटता है, उसके हमेशा सूतक माना गया है, बाल काटने वाले नाई के यहाँ पर है। नहीं, मुसलमान का नाई रहता है, हाँ नाई जो है सूतक हमेशा माना गया उसको, बिल्कुल। ये नाई हो या जो ढोल नगाड़े बजाने वाले बैंड वाले हों, जो मौत मियत में भी जाते हैं और सब जगह जाते हैं, तो इनके हमेशा शूद्र, इनको सूतक माना गया। और ऐसे ही जो आज घरों के अंदर में औरतें, लड़कियां ब्यूटी पार्लर चला रही हैं, बाल काटना, फेशियल करना, तो ये सब नाई वाला काम है, और इन कामों करके आप असाता वेदनी कर्म का बंद कर रहे हैं। शूज पार्लर आपके हैं, ब्यूटी पार्लर है, शूज पार्लर है, आइस पार्लर है, ये सब असाता वेदनी कर्म का बंद कराने वाले। जूते चप्पल का व्यापार करना, तंबाकू गुटखे का व्यापार करना, शराब की दुकान चलाना, होटल में होटल चलाना, रेस्टोरेंट बार चलाना, इस होटल के अंदर में वेश्यागमन होता है, जुआ सट्टा होता है, शराब होती है, तो ऐसे जो इस तरह कैसीनो बार खोलकर बैठे हुए हैं, ये खोलने वाले नरक आयु का, जो ये पाप क्रियाएं हैं, उन पाप क्रियाओं से व्यापार जो किया जाता है, और विष का मिश्रण करना, कोल्ड ड्रिंक कैसे बना हुआ है, किस प्रकार से बना हुआ है, वो देखना होगा। यदि कोल्ड ड्रिंक में भी जीव हिंसा है, जीवों को मारकर उससे बनाया गया है, तो एक तरह का मांसाहारी हो गया। और यदि कोल्ड ड्रिंक के अंदर मात्र केमिकल है, जीरा वगैरह सब मिला हुआ है, तो हमको पता नहीं क्या है। जिसमें भी जीव हिंसा है, पशुवध है, हानि है, उनको बुला लो मात्र के यहाँ पर, दीप के अंदर किसी को बोल दो, करा देंगे। और तलवारों का व्यापार जो करते हैं, बंदूक की दुकान खोले हुए हैं, बंदूक है, और आतिशबाजी की दुकान जो खोलते हैं, पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, बेचते हैं, पटाखे बेचने वाले भी असत वेदनी कर्म का बंद करते हैं। चंद पैसे कमाने के लिए जब आतिशबाजी का व्यापार करते, पटाखा फोड़ते हैं, तो पटाखे खरीदना बेचना
इससे क्यों, कहाँ से आवाज तो यहाँ से आ रही है, नहीं आती। हाँ हाँ और वो बहुत बदनामी हुई इसके बाद में तो बात हाँ तो बाबा रामदेव को डायरेक्ट लीडर ही बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, लिम्का, थम्स अप, पेप्सी कोला आदि जो है ये सब बाथरूम क्लीनर टाइप है ये, क्योंकि उसके अंदर इस तरह के एसिड मिलाए जाते हैं कि जिनके द्वारा महान कर्मों का बंध होता है। देखिए, चाहे वो विद्यांजलि के प्रोडक्ट हों, चाहे पतंजलि के प्रोडक्ट हों, चाहे वो महावीर भगवान के नाम के प्रोडक्ट हों, जिस प्रोडक्ट में जीव हिंसा है, जीवों को मार करके बनाया गया है, यदि किसी प्रकार से कोर्ट बार के अंदर मिलता है, वैसे सामान को बेचने खरीदने में असतवेदनी कर्म का बंध होता है। जो मकड़ी के मछली पकड़ने के जाले बेचते हैं, या फल की दुकान जिनकी है, औजारों की दुकान जिनकी है, चाकू छुरे की दुकान जिनकी है, वो सब जो हिंसोपकरण है उनको बेचने पर असतवेदनी कर्म का बंध होता है, निषिद्ध व्यापार है। इसलिए जैन के नाम पे हाँ, जैसे खाने पीने की वस्तुएं बेचते हैं, हाँ, मर्यादा ही नहीं रहती उनकी, बिल्कुल। और वो कई दिन बेचते रहते। जैन भोजन बोल करके आपको सामान दिया जाता है ना, उसका पानी छना है, और छन गया तो कितना देर रहेगा छन करके, अंतर्मूर्त रहेगा, मर्यादा मिसालों की है नहीं है। मैं जयपुर गया था और जयपुर के अंदर में जैनों ने मुझको बताया, हैं? हाँ, बताइए आप। महावीर कीटनाशक खोलने वाला कहाँ जाएगा? देखिए, आप बोल रहे हैं अहिंसक है, पर मुझे नहीं पता कि उसमें हिंसक है अहिंसक, मुझे नहीं मालूम, वो आपको पता है, आप देखने वाले हैं, आपने उसको शोध किया है, शहद है कि नहीं है, गोमूत्र है कि नहीं है, क्योंकि मैंने देख चुका हूं एक स्थान पर जहां त्यागी व्यक्ति रहते हैं, उदासीन आश्रम है, और वहां पर बताया जाता है सोले का हींग, सोले का काला नमक, सोले का तेल। फिर जैन शावक ने बोला कि भाई ये ध्यान रखो कि ये सामान जो है वो आचार्य महाराज मुनिराज के चौके में जाने वाला है, तो शुद्ध है क्या? नहीं, बोले उनके लायक नहीं है। तो बताओ क्या शुद्ध रहा? बाण की दुकान है, तो ये सब जो है जो अशुद्ध है, मैं उसके विषय में नहीं बोल सकता हूं। शुद्ध है किसी का भी, जिसमें जीव हिंसा नहीं है उसको बेचने में दोष नहीं है, पर जिसमें जीव हिंसा की गई है, जीवों को मारा गया है, या प्रसाधन सामग्रियां हैं, प्रसाधन सामग्री लगाने पर आपको क्या फायदा होगा? भगवान ने, मतलब आपकी विधाता ने, कर्म ने जो सुंदरता आपको दी वो नेचुरल है, उसमें आप सजने संवरने का जितना आप प्रारंभ करेंगे, यदि आप मेकअप करने के लिए घर में पानी का ही प्रयोग करते हैं सजने संवरने के लिए, तो उससे ज्यादा मेकअप करने से वो कर्म जो बनेंगे वो नपुंसक व्यक्ति के बंद होगा। बिल्कुल, दिन रात जो दरवाजे के सामने जा करके कहीं करते रहते हैं, मेकअप करते हैं, चेहरा देखते हैं, उससे स्त्री आगे जाकर नपुंसक बनेगी, पुरुष आगे जाकर नपुंसक बनेगा। सजने संवरने का तीव्र भाव ये आपको नपुंसक व्यक्ति की ओर लेके जाता है। इसलिए नेचुरल शुद्धि कीजिए, नॉर्मल शुद्धि करके आप शुद्ध हो जाइए, और कुछ करने की आवश्यकता उसके बाद में नहीं। पिंजरे की आदि का बनाना, चूहे के पिंजरे बनाकर बेचते हैं, बनाते हैं, मकड़ी के जाल बनाते, मछली पकड़ने के जाले बनाए जाते हैं, या और प्रकार के पशुओं के काटने के औजार बनाए जाते हैं, तो जो भी हिंसा उपकरण है। इसलिए हमारी छेड़ाला के अंदर आता है, राग देश कर तार कथा कब हो न करीजे, और हो अनृत दंड हेतु अगत ये न कीजे, और असी धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे जश लाधे। असी तलवार
धनु, हल, हिंसोपकरण, तलवार, धनुष्य, हल वगैरह हिंसा के उपकरण दान में भी नहीं देना चाहिए। पड़ोस में आया कोई, घर से आपके पड़ोस से आया तो थोड़ा चक्कू देना आपका, और चक्कू आपने दिया, आप समझ रहे बहुत अच्छा काम किया, कोई अच्छा नहीं किया, बताओ चक्कू से किसको मारेगा, किसे काट देगा? कभी ऐसे उपकरण नहीं देना चाहिए। तो जिनमें भी जीव हिंसा है, मारने वाले यंत्र बनाते हैं, उपकार औजार बनाते हैं, नाना प्रकार की बम बनाते हैं, गन मशीन बनाते हैं, तो ऐसे जो उपकरण बनाए जा रहे हैं मारने के, इनको बेचने पर, खरीदने पर असतविधि कर्म का आश्रय होता है। एक बात ध्यान रखना कि आप श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ होकर के अपनी आत्मरक्षा करना कोई बुरा नहीं है, पर आत्मरक्षा के बहाने घर में कुत्ते पालना, ध्यान रखना, जो भी कुत्ते पालते हैं, बिल्लियां पालते हैं, मांसाहारी पशुओं को पालते हैं, तो उसको पालने वाले भी नरक के पात्र होते हैं। देखिए, कोई भी आजीविका के लिए, घर चलाने के लिए पोल्ट्री पार्लर का चलाना, ये ऐसा काम है इसमें बहुत प्रकार की हिंसा होती है, क्योंकि ब्यूटी पार्लर जब चलता है तो पहले सबसे पहले भाव हिंसा होती है। जो औरतें, लड़कियां बाल बनवाने आती हैं, क्या आपने देखा है कि उनके बालों में क्या है और क्या नहीं है? उनको रूसी रहता है, डेंड्रफ रहता है, नाना प्रकार के लीक जुए आदि लगे रहते हैं, और आप उसे काटते सब पड़ जाते, सब मर जाते हैं। उनको आप फिर फ्रेश करने के लिए शैम्पू लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, तो शरीर में जितने जीवाणु बैठे हुए हैं वो सब के सब मर जाते हैं। जो बादर जीव हैं, जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसे जीव बाधा को प्राप्त होते हैं। और ये ब्यूटी पार्लर आदि करना, ये निषिद्ध व्यापार है, जैनों के योग्य व्यापार नहीं है। करना ही है, आपकी बहुत सारे व्यापार है, क्यों नहीं कर लेते आप इसको? आप घर में वस्त्र आदि बेच सकते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप बेच सकते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप ट्यूशन कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते। जरूरी है कि ब्यूटी पार्लर से कमाया जाए? फिर कुछ अशुद्धि मेडिसिन में भी आती है, और उसको देने पर हिंसा होती है, देना पाप है, बिल्कुल। जिस दवाइयों के देने से जीव मरेंगे, घात होगा, तो वह कीटनाशक बेचने पर पाप आएगा। डॉक्टर की बात एक अलग है, डॉक्टर दवा दे रहा है तो वह एक जीव की रक्षा के लिए दे रहा है, और जब दवा देता है तो दवा देने पर अंदर के जर्म्स मरते हैं, जीवाणु विषाणु मरते हैं, और आदमी स्वस्थ होता है। एक के बड़े को, जीवन को बचाने के लिए आपने उनका जो घात किया, तो घात करने का भाव नहीं है। इस कारण से वो जो डॉक्टर की हिंसा है, वो आरंभ हिंसा के अंदर आएगी। गौशाला में, गृहस्थी घर में भी गायों को बांध दिया गया है, तो जो बांधा गया वो किस लिए बांधा गया है? उन गायों को कतल खाने से बचाने के लिए बांधा गया है। और यदि आपने कतल खाने से गायों को बचाया है, जीव रक्षा आपने की है, और जीव रक्षा के लिए आप उनको पाल रहे हैं कि भाई आगे जाकर किसी गलत हाथ में ना चली जाए, और आप उनको समय पर चारा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, व्यवस्था आप कर रहे हैं, दोष नहीं है। और यदि उनकी पूरी व्यवस्था आप नहीं कर रहे हैं गायों की, तो धूप में भूखी प्यासी खड़ी हुई है, यदि उनको बराबर चारा पानी नहीं मिल रहा है, उनको बंधन में आपने डाल रखा है, समय पर आप खाना नहीं दे रहे हैं, औषध नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, उनका यदि ख्याल नहीं रख रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं, तो आपको महान पाप बंद होगा, ये ध्यान रखना। और गौशाला में पूरा आप अपने बच्चे के समान उसका ध्यान रख रहे हैं। अपने पास गाय को रखा हुआ है, पशु है, जानवर है, छोड़ देंगे तो यहाँ भाग जाएगा, और चला जाएगा तो पता नहीं किस गलत हाथ में जाएगा और मर जाएगा। तो उसकी जीवन की रक्षा के लिए यदि आपने रखा हुआ है,
और उसके माध्यम से आप दूध ले रहे हैं, तो उसका उपयोग आप कर रहे हैं, उस दूध से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, गुरु को आहार दान दे रहे हैं, तो ऐसी गाय के बारे में कोई दोष नहीं है। यहाँ आके देखिएगा कितना सिस्टमेटिक है सारा। आप आके देखो यहाँ पे धर्म तीर्थ पर गौशाला किस प्रकार की बनी, कैसे विषाणु लग रहा है, जैसे कोरोना इंसान से लिपि जानवर गायों को जो दोष लग रहा है, तो तुरंत हमारे जो दीपचंद जी हैं, ललित भाई हैं, उन्होंने हमारे संतोष जी काशीवाल जी को फोन किया, डॉक्टर को भेजा और तुरंत उन गायों की रक्षा के लिए लगाया गया। तो गायों की रक्षा करना उद्देश्य है। उद्देश्य आपका क्या है? डॉक्टर का उद्देश्य जीवों को मारना नहीं है, डॉक्टर का उद्देश्य जीवों की रक्षा। और जो डॉक्टर होकर के जीव रक्षा के बहाने यदि अंदर से किडनी निकाल लेता है, हार्ट निकाल लेता है, लीवर निकाल लेता है, मार देता है, तो वो कसाई डॉक्टर के नाम पे कलंक है। ऐसा डॉक्टर नहीं होता, और ऐसे डॉक्टर सब नहीं होते। यदि आप ऐसे कहोगे तो फिर आप किसी का इलाज नहीं करा पाओगे। सारे डॉक्टर ऐसे नहीं है, इक्के दुक्के गिने चुने। हर जगह अच्छे हैं, बुरे होते हैं। तो एक के बुरे होने सब बुरे हो गए, ऐसा नहीं। बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, बिल्कुल नहीं करनी पड़ती आज। ये आपका सोच गलत है कि हमें डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए हमें शुरुआत में कुछ जीव हिंसा, जीव हत्या करनी पड़ती है, लेकिन बाद में डॉक्टर होने के बाद कई जीवों की रक्षा करते हैं तो भी पाप लग देता है। देखिए, ये पुराने जमाने की बातें हो गई कि जीव हत्या करनी पड़ती है। आजकल का मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है। हाँ, आजकल सेक्शन में सब अवेलेबल है। तो पहले एक बात समझो, उज्ज्वला जी, आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा मैं। पहले एक बात समझो कि डॉक्टर बनना बुरा नहीं है, पर डॉक्टर बनने के नाम पर मैंने परसों ही बताया था, कल परसों मैंने जब गर्भपात की मैंने कहानी आपको बताई थी, तब मैंने बताया था एक परिवार में एक बहू गर्भवती हुई और 2.5 महीने में मिसकैरेज हो गया। ऐसा 7 बार हुआ। तब 7वीं बार उसके ध्यान में आया कि मैं जब 10th क्लास में पढ़ती थी, मैंने बायो लिया था, और बायो के डिसेक्शन करने के लिए मैं कछुए को चीरा लगाया, वो चूहे को चीरा लगाया, चुहिया को, और चीरा लगाते ही डर मारे चीरा लगाया तो चुहिया मर गई, और उसके अंदर वो जितने बच्चे 7 बच्चे थे वो भी मर गए। इस कारण से 2.5 महीने में इसका मिसकैरेज होता गया। तो आज डिसेक्शन के लिए जीव हत्या करने की आवश्यकता अब नहीं बची। जो करा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, इतने यूट्यूब पर सारे साधन मौजूद हैं कि आप उन चीजों को देख करके भी आप सीख सकते हैं। और आजकल तो थर्माकोल से बिल्कुल, अब देखो डॉक्टर प्रेरणा महाजन बोल रही है कि अभी ऐसा नहीं होता है, पहले होता होगा, लेकिन अब आजकल केमिकल से, थर्माकोल से, नाना प्रकार से पूरा कंकाल बनाया जाता है, पूरे पार्ट बनाए जाते हैं, इंसान जानवर की पूरी बॉडी बनाई जाती है, उसके अंदर पूरी हर एक चीज दिखी जाती है, पूरा बताया जाता है। आजकल एनिमेशन से काम हो रहा है। एनिमेशन के अंदर में पूरा टोटल चीज बतलाते हैं। एनिमेशन के अंदर पूरी बॉडी बन जाती है, उस बॉडी के अंदर कहाँ कितना पार्ट है, कौन सी चीज क्या है, ये सब आराम से आप देख सकते, सीख सकते। इसलिए अब जीव हत्या करने की मेडिकल के नाम पर कोई आवश्यकता नहीं। जो करवा रहा है वो गलत कर रहा है। आप ये मत समझिए कि मैं साधु हूं तो मैं कुछ नहीं जानता हूं। जितना आप जानते हैं उससे कई गुना आगे हम लोग की सोच होती है। जहां आपकी सोच खत्म हो जाती है उससे आगे साधु सोचता है। ये ध्यान रखना। मुंबई के हॉस्पिटल में, हाँ, वहाँ के लेबोरेटरी में मैं प्रैक्टिकल के लिए गया था। हाँ, तो पूरे पार्ट्स सब प्रकार के एक सब अवेलेबल, बिल्कुल, कोई चीज नहीं की तरफ कटने की तरफ बहुत आगे जा चुके हैं। पेशेंट को ऐसा आधा रख के उसका ऑपरेशन करेंगे, सिखाएंगे। हाँ, जितना बेटा पकड़ते हैं, हाँ, और उसको पालथा करके उसको टाची मार के फिर उसका पूरा ऑपरेशन। अब साइंस इतना एडवांस जा चुका है, इतना फास्ट हो चुका है साइंस, कि अभी इंडोस्कोपी करना हो आपका, यदि मतलब क्या बोलते हैं,
ये जो होता है आपका सोनोग्राफी है, और पेट में जो लास्ट में आंत कुछ होती है ना, अपेंडिक्स, ये जो होता है वही डेड बॉडी को प्रिजर्व करके भी किया जाता है, शोधन किए जाते हैं। इसके अलावा आजकल एनिमेशन के माध्यम से सारी चीजें, अब जैसे कोरोना किसने देखा है, तो कोरोना आपका स्टूडियो के अंदर बना दिया, उसको पता ही जरा कोरोना ऐसा है, आज तक कोई देख नहीं पाया उसको। जरूरत नहीं है, हाँ सीधा एक जगह से वीडियो डाली, बिल्कुल, छोटा सा कैमरा जाके सब काम करके आता है। अब सारी चीजें ऑनलाइन बड़े आराम से हो जाती है। साइंस बहुत एडवांस जा चुका है। पहले टाँके लगते थे तो टाँके खुलवाने जाना पड़ता था, अब टाँके ऐसे लगते हैं कि ऑटोमेटिक टाँके उसके अंदर मर्ज हो जाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। जी, मेडिकल के अंदर बहुत सारी सुविधाएं बन चुकी हैं, तो जीव हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। और उज्ज्वला जी ने पूछा कि ऐसे ही जो व्यापार करते हैं, चाट भंडार खुला हुआ है और जैना चाट लिखा हुआ है, महावीर चाट लिखा हुआ है, और वहां पर आलू की टिकिया आपकी बिक रही है, तो ये सब जो है जैन के नाम पर कलंक है, नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई होटल पर नहीं खोलना चाहिए। महावीर कीटनाशक ऐसा नहीं लिखना चाहिए। अभी एक पनडुब्बी बनाई गई थी हमारे यहाँ पर, उसको अरिहंत नाम दिया जा रहा था, तो संपूर्ण जैन समाज ने विरोध किया कि नहीं, उसको पनडुब्बी को अरिहंत नाम मत दीजिए। जबकि अरिहंत का मतलब होता है तो शत्रु का हनन करे, वो अरिहंत होता है, लेकिन हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई है तो उसको मना कर दिया गया। और एक कत्ल खाना खुल रहा था, उसका नाम भी भगवान के नाम पर दिया जा रहा था, तो भगवान के नाम पर देने पर पूरी जैन समाज ने उसका विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर हमारे जैनी लोग भगवान महावीर, भगवान पार्श्वनाथ के नाम पर जो भी इस तरह के खोल रहे हैं वो आप बंद करें, उन्हें नहीं खोलना चाहिए सर। देखो, इतना तो गहराई मत जाइए आप, कि जब ऑपरेशन होता है, जैसे अंदर ट्यूमर है, गठान है, उसको निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन किया जाएगा, और वो एक्स्ट्रा चीज है, उससे उस जीव को हानि हो रही थी, उसको निकाल दिया गया, तो निकालने में क्या दोष है? उद्देश्य क्या है आपका? आपका उद्देश्य उन जीवाणुओं को मारना है क्या? आपका उद्देश्य, अब जैसे कैंसर हो जाता है तो कैंसर होने पर कीमो दिया जाता है, तो कीमो कैसे देते हैं? जो सर्प है उस सर्प का जहर निकाला जाता है, पर सर्प को जहर निकालने के लिए मारा नहीं जाता है। अच्छी क्वालिटी के जो कोबरा स्नेक होते हैं उनको अच्छा पालन किया जाता है, उनको अच्छे से रखा जाता है, उनको स्वस्थ रखा जाता है, उनके जो जहर बनता है उस जहर को निकाला जाता है, और जहर को प्रोसेस करके उसके माध्यम से कीमोथेरेपी होती है। तो कीमोथेरेपी का उद्देश्य जो होता है उसमें क्या होता है कि कैंसर के जीवाणु को मारना, कि जो जीव है उसको बचाना, जो कैंसर से ग्रस्त है उसके जीवन को बचाना ही उद्देश्य है। तो बचाने का उद्देश्य होने से वो डॉक्टर कीमो करता हुआ या घर वाले करा रहे हैं, उन्हें कोई दोष नहीं होता है। उद्देश्य परम उद्देश्य परम आवश्यक है, इस बात को हम समझें, है ना। तो इसलिए कई लोगों को कैंसर हो जाता है, बोले कोई हिंसा होती है तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। उसको उद्देश्य परोपकार का है, जीव दया का है, जीव की रक्षा करने का है। इसलिए जीव रक्षा के उद्देश्य में कीमो देने पर भी कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार से ऑपरेशन करके यदि ट्यूमर निकाला गया, गठान निकाली गई, पार्ट निकाला गया, उसमें कोई दोष नहीं है। वो एक कर्तव्य है, जीव दया परोपकार है। मैंने स्वयं, हमारे जो माता जी हैं, राष्ट्रीय माता जी, किडनी खराब हुई, तो किडनी खराब होने पर मैंने हमारे गुरुओं से निष्कर्ष किया, चर्चा की। उनकी उम्र मात्र 36 साल की थी, ज्यादा नहीं थी उनकी। 36 एज में कैसे उनकी समाधि करा देवे? फिर भी मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये क्या करें? तो हमारे गुरुदेव आचार्य कुंसर कर्णी दोनों ने कहा कि बेटा अभी उम्र बहुत छोटी है और इस समय उनकी समाधि नहीं होगी, और यदि समाधि कर भी तूने तो ये किडनी का रोग बड़ा भयानक होता है, इसमें जो भयंकर वेदना होती है, बीपी के अटैक आते हैं, इसमें आर्तरोग परिणाम उसमें दुर्गति भी हो सकती है। अभी इनके बचने के उपाय हैं। कब समाधि लेना? उपसर्गे, उपसर्ग आए तो समाधि ले लो। दुर्भिक्षे, दुष्काल पड़ा हो, खाना वगैरह नहीं मिल सकता हो तो बात रहेगी। और जरा सी रुजायाम से नहीं प्रतिक्रिया, जरा सी मतलब बुढ़ापा आ गए, ऐसा बुढ़ापा आ गया कि अब न चला जाता है, न सुनाई देता है, न देखते बनता है, न बोलती बनता है, कुछ नहीं बनता है, एकदम पराश्रित हो गया है, तब जाकर के वृद्धावस्था में समाधि की जाती है। और रुजायाम नहीं प्रतिकार है, ऐसा रोग है इसका प्रतिकार नहीं हो सकता है, तब समाधि ली जाती है। यदि रोग का प्रतिकार हो सकता है,
अब जैसे कई लोग बुखार से चले जाते हैं, बुखार में भी अभी मैंने आज सुबह बताया सिकंदर को सिर्फ बुखार से मृत्यु हो गई उसकी, मुझे बुखार उसको आया था। तो अकेले क्या बुखार आ गया तो क्या समाधि करा दे? गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा, अभी उनकी तुम रक्षा करो, उनका उपचार कराओ। जैसे हमारे आज से कई सालों पहले, हजारों साल पहले समंतपुत्र आचार्य हुए, उनको भस्म व्याधि हुई, ऐसी व्याधि हुई कि जो खाएं सब भस्म हो जाए, हाइपर एसिडिटी जिसको बोलते हैं अपन, अल्सर से भी खतरनाक। तो वो अपने गुरु पर समाधि मांगने गए, तो आचार्य भगवान के गुरु ने कहा कि अभी समाधि का समय नहीं है, अभी हमारा समाधि का समय नहीं है, तुम जाओ और तुम्हारा उपचार कराओ, ठीक होकर फिर आना, तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ी प्रभावना होगी। तब आचार्य समंत स्वामी ने अपना पीछे कुंडल अपने गुरु के पास में रखा और वो नाना प्रकार के मठों में गए और आखिर घूमते घूमते वो काशी बनारस पहुंचे और वहां जाकर के उनको उनके योग्य भोजन मिला। अब सोचो आप, जैन समाज कितना संपन्न था, यदि सारी जैन समाज ध्यान देती कि नहीं हम इनकी व्यवस्था कर देंगे तो कहीं उनको जाना नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें जाना पड़ा। काशी बनारस पहुंचे, वहां जाकर उनको 100 मन रोज का भोग मिला, उस भोग के कारण से उनके जो है रोग ठीक हो गया। ठीक होकर वापस आकर के गुरुदेव से प्रायश्चित लिया और फिर उन्होंने दीक्षा लेकर के जो साधना की, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, रत्नगण श्रावकाचार, गंधस्थी, महाभाष्य, स्वयं को स्तोत्र आदि जैसे महान ग्रंथों के रचनाकार समंत स्वामी। हाँ ये भी है। तो महान भाव आचार्य भगवान ने मुझसे कहा कि अभी इनकी समाधि का समय नहीं है, अभी उम्र छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है। भावना जी ने पूछा है कि क्या कैंसर होने पर जो व्यक्ति ठीक है वो आहार दे सकते हैं? मैं तो कहीं से लेता हूँ, ठीक हो गए तो चौका भी लगा सकते हैं, आहार भी दे सकते हैं, कोई बंधन नहीं। और शास्त्र में हीनांग अधिकांग को आहार देने का निषेध है, मतलब हाथ कट गया, पैर कट गया तो आहार नहीं दे सकता है, लेकिन अंदर का पार्ट कुछ निकाला है, हार्ट में कुछ किया, ऑपरेशन किया है, किडनी में कुछ निकाला है, कुछ निकाला है, कोई बंधन नहीं है। जैन शास्त्र बोलता है आहार को हीनांग में नहीं है, वो आराम से आहार दे सकता है। ऐसी कैंसर बीमारी थी, ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया, आहार दे, कोई दिक्कत नहीं। हम तो लेते हैं, हमारे आचार्य भी लेते हैं, कोई बंधन नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे राष्ट्रीय माता जी किडनी खराब हुई, गुरुदेव से पूछा, दोनों गुरुओं ने कहा कि बेटा ध्यान रख, अभी वो कौन से गुण स्थान में, गुण स्थान की बात कर रहा हूँ, कौन से गुण स्थान में है? मैंने कहा पंचम गुण स्थान में है। और यदि उन्होंने उपचार करा लिया और ठीक हो तो कौन से गुण स्थान में रहेंगे? पंचम गुण स्थान में रहेंगे। और यदि उनकी समाधि हो गई अभी असमय में तो कौन सा गुण स्थान बनेगा समाधि होने पर? तो मैंने कहा जी चौथा बनेगा। बोले गारंटी चौथा बनेगा? जरूरी है कि चौथा बनेगा। यदि संकलेश परिणामों के साथ मरण हो गया, देव दुर्गति हो गई, तो पहला गुण स्थान भी हो सकता है। जबकि उपचार यदि करा देते हैं और वो प्रायश्चित करते हैं तो वापस पंचम गुण स्थान में आ सकते हैं। सोचो आप जरा। और हमारे इस छठे इसी हमारे ग्रंथ में मोक्षशास्त्र में भी आने वाला है 8वें 9वें अध्याय के अंदर में कि असंख्यात नंबर लेस चौथे गुण स्थान वाले जीव अविरस्त में दृष्टि, असंख्यात अविरस्त में दृष्टि जीव असंख्यात काल तक खूब भक्ति करे, उपवास करे, तपस्या करे, साधना करे, तो इतने सारे उपवास करने के पश्चात भी वो जितने कर्मों की निर्जरा करता है उससे भी कई गुना कर्म निर्जरा एक पंचम गुण स्थानवर्ती जो आरिका है, क्षुलक क्षुलिका परिणाम विशुद्धि है, भाव से क्षुलक क्षुलिका आरिका है, तो वो अंतर मुहूर्त में कर्म की निर्जरा उतनी कर लेते हैं। ये गणित मेरे को समझ में आ गई। गुरुदेव ने कहा आपका कर्तव्य है, आपकी शरण में है, आप उसका उपचार कराओ, उसके जीवन की रक्षा करो। तो मैंने राष्ट्रीय माता जी को भेज दिया, बड़ी मुश्किल से उनको समझाया। पहले 7 दिन तक देखा भाई समाधि होती तो हो जावे, 7 दिन तक उनकी समाधि नहीं हुई और डॉक्टर ने कहा कि यदि आप नहीं करेंगे तो ये लोकावे में जा सकते हैं, अटैक आते आते इनको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। देखो हमारे अभी विजय साहू जी को हुआ था ब्रेन हेमरेज, आज करीब 19 महीने बाद आज कल उनकी समाधि, आज 5.5 समाधि उनकी हुई है। विजय साहू जी 1 मार्च
2019 को उनको ब्रेन हेमरेज का अटैक आया था। वो डॉक्टर बता रहा है 1 महीने में ठीक हो जाएंगे, 3 महीने में ठीक हो जाएंगे, 6 महीने में ठीक हो जाएंगे। 19 महीने उनको हो गए, तब जाकर अब उनका जो है मरण हुआ। बच्चे बहुत स्ट्रांग है उनके, विजय, वज्रू साहू जी, नीरज साहू जी, और उनकी धर्मपत्नी कंचन बाई स्वयं सातधारी हैं। उन्होंने संबोधन किया, मेरा समाधि मरण का संबोधन कराया। मैंने कल उनको सलेख ना दी कल उनको शाम को, और तब जाकर आज सवेरे 5:30 उनकी समाधि हो गई। तो सावधान थे इसलिए कर लिया उन्होंने। तो इसी तरह से महान भावों, जो साधना है, इस साधना के लिए, जीवन की रक्षा के लिए कभी को ऑपरेशन की साधु कराना भी पड़े तो कोई दोष नहीं, ध्यान रख लेना। हमारे उपाध्याय निजानंद सागर जी इंदौर में थे, मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। उन्हें अपेंडिक्स हुआ था और सारे लोग इकट्ठे हो गए, समाधि कराओ, समाधि कराओ, समाधि कराओ। बाबूलाल पाटोदी आयरन मैन था आदमी, वहां के विधायक थे बाबूलाल जी पाटोदी, अपने जैन मलालगंज मंदिर के अध्यक्ष और गोमड़गिरी के अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत बात है, ये साधु अभी छोटी उम्र का है, इसको अकाल में नहीं मारा जा सकता, अपेंडिक्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको निकाला जा सकता है, इनका जीवन बचाया जा सकता है। और उनका ऑपरेशन कराया, और ऑपरेशन होने के अपेंडिक्स निकलने के पश्चात निजानंद सागर जी तकरीबन 30 साल तक और रहे, और बड़े प्रभाव उन्होंने की। तो कितना भारी पुण्य बाबूलाल पाटोदी ने कमाया। और बाद में पता है आपको, जिन जिन ने उस समय विरोध किया था उनके उपचार कराने का, ऑपरेशन का, कि अपेंडिक्स करा, ऑपरेशन कराना गलत है, समाधि करा देना चाहिए, समाधि करा देना चाहिए, जिन जिन ने विरोध किया था उनको स्वयं अपेंडिक्स का ऑपरेशन फिर स्वयं कराना पड़ा। मैं नाम नहीं बोलूंगा, किसी के नाम नहीं बोलूंगा। अच्छे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अपना पद छोड़ना पड़ा और ऑपरेशन कराना पड़ा। इसलिए महाभागों, मैंने आज सुबह भी कहा था कि किसी की तकलीफ को देख करके उसकी हंसी तोड़ाओ। ये वक्त है, आपके चेहरे को ध्यान रखता है। कभी कोई दुख में है, संकट में है, पीड़ा में है, हमसे जैसे बने उसका उपचार करें, उसकी सेवा करें, दुख ना पहुंचाएं। आज क्या आया, दुख देने से, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से, शोक देने से, संकलेश करने से, झगड़े आदि करने से, तनाव फैलाने से निरंतर आसक्ता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। दुख, शोक, तापा क्रंदन, दूसरों को लुटाने पर, झूठी बातों पर संकलिश करने पर, यहाँ की वहां भिड़ाने पर, झूठे लांछन लगाने पर असत वेदनी कर्म का बंध होता है, चरित्र मोहनी कर्म का बंध होता है, दर्शन मोहनी कर्म का बंध होता है, महान पाप का बंध होता है। जिसके ऐसे ऑपरेट होते हैं, जो कौन से बल के कारण ये पापाश्रय है या फिर असत वेदनी कर्म ही है, उसी कारण से नाना प्रकार का होता है। और जीव दान देने के लिए ब्लड डोनेट कर सकते हैं क्या? तो देखिए, हमारे ग्रंथ में, शास्त्र में यदि आप पूछेंगे तो मुझे कहीं स्पष्ट रूप में इसका वर्णन नहीं मिलता है। मैंने बड़े गुरुदेव को भी पूछा है, भाई हार्ट देना, किडनी देना, ब्लड डोनेशन करना, तो ये इसका हमारे ग्रंथों शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन एक जगह पर है, कैसा? करुणादान, करुणादत्ती, परोपकार। तो खून आपने किसी के जीवन रक्षा के लिए दिया तो ये परोपकार में आएगा, लेकिन दान इसको मत मानो, परमार्थ मानो, परोपकार मानो, एक सेवा मानो, एक जीवन की रक्षा अभयदान के रूप में इसको आप ग्रहण कर लो। किसी के लिए खून देना पड़ता है। और किडनी भी होती है, आप स्वस्थ हैं, आपके पास 2 किडनी है, और यदि किसी किडनी खराब हो गई है और यदि आपने एक किडनी उसको दे देते हैं, तो किडनी देने पर आपका कुछ नहीं होता है, आप पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे और उसके जीवन की रक्षा हो जाएगी। तो ये करुणा दान में आएगा, परोपकार में आएगा। पर शास्त्र की अपेक्षा बोलोगे तो मैं नहीं बोल सकता। ब्लड देना हाँ हाँ देना तो ठीक है, हाँ ब्लड लेना हाँ, बहुत दोष माना, बहुत सारे आचार्य से नहीं, कहाँ किसी में दोष लिखा हुआ है? भाई भाई जैसे आप दवाई ले रहे हो, हो, जैसे आप दवाई ले रहे हो, औषध दे रहे हो, कोबरस आपका जहर लिया जा रहा है कैंसर को ठीक करने के लिए, तो ऐसे ही जीवन रक्षा के लिए यदि खून लेना पड़े और थोड़ा सा खून लेकर जीवन रक्षा होती है और उसके बाद आप साधना कर, तपस्या करते हो, तो क्या बुराई उसके अंदर? प्रायश्चित लिया जा सकता है, हर एक चीज का प्रायश्चित है। प्रायश्चित लेकर के पुनः आप साधना कर लीजिए। हाँ, लेकिन अंत समय आ गया जब डॉक्टर भी कहता है 50-55 के बाद फिर ऑपरेशन हर एक चीज के नहीं हो पाते हैं।
50-55 के अंदर अंदर ऑपरेशन होते हैं। उसके बाद में 60, 70, 80 वाले हैं, उनको हर्निया हो गया, डॉक्टर मना करते हैं इनका ऑपरेशन नहीं होगा। मैंने दिखलाया था इनको, मना कर दिया। ठीक है, 5 बज चुका है, समय काफी हो गया है, फिर आगे और भी पढ़ना है। रक्तदान ये कुदान है, कहाँ लिखा है ये? ना मैंने कुदान में पढ़ा हुआ है, ना मैंने सुदान में पढ़ा हुआ है, ग्रंथ में कहीं पर भी नहीं है। बता दिया। देखिए, शरीर में सफेद दाग होने पर यदि सफेद दाग पूरे हो जाएं, बॉडी बिल्कुल सफेद हो जाए, तो वो आहार दे सकते हैं। और जब तक दाग बढ़ रहा है, समय सार में पेज नंबर 70 पर भाग 2 में जो दिया हुआ है, तो वो किसने दिया है? क्या कुंदकुल स्वामी के मूल श्लोक में आया है क्या? वो टीका में हिंदी करने वाले व्याख्यान करते कुछ भी, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि परोपकार में ले सकते हैं, तो कुंद स्वामी का मूल श्लोक ये नहीं है, और टीका में भी आचार्य ने इसको नहीं दिया है। जो देशना देने वाले हैं उन्होंने अपने मन से लिख दिया है, अपनी तरफ से कह दिया है, परंतु मैं इसे न कुदान कहूंगा न सुदान कहूंगा, ये दान की श्रेणी में नहीं है, ये मात्र परोपकार है, जीव दया है। जैसे हम जीव दया के लिए काम करते हैं, औषध देते हैं, ऐसे जीव दया के लिए थोड़ा सा खून देने पर किसी का जीवन बच रहा है, उसमें क्या बुराई है? खून पियो मत, खून चूसो मत, खून निकाला मत, पर खून किसी को देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। अब पंचम काल के देखो, ये गलत है, जितने भी आचार्य लिखने वाले सब पंचम काल के ही आचार्य हैं। एक बात और जान लीजिए, हमारे जितने ग्रंथ लिखे गए सब पंचम काल में लिखे गए, कोई भी ग्रंथ चौथे काल का लिखा नहीं है। जब तक केवली भगवान थे, तीर्थंकर थे, तब तक ग्रंथ लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जब धरसेन आचार्य भगवान अंतिम अंक के अंश के धारी हुए और उनका भी ज्ञान बहुत कम था, तो उनको लगा कि मेरे साथ ज्ञान चला जाएगा, उसके बाद जैन संस्कृत की जिनवाणी चाहिए, तब ग्रंथों का लेखन शुरू हुआ है। इसलिए ना, सारे जितने भी ग्रंथ पंचम काल के आचार्य के ही हैं, लेकिन फिर भी जो प्राचीन आचार्यों के प्राकृत संस्कृत के श्लोक हैं, तो वह उन ग्रंथों में जो नहीं लेते हैं उन्हें मत दीजिए, पर हम लेते हैं। स्वागत है आपका, कोरोना निपट जाए, जिसको भी आना है आइए हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। अपने स्वजन के वियोग सहज में कोरोना आता है और शोक होता है, तो जब भी शोक होता है, किसी प्रकार से भी होता है, तो शोक होने पर असत वेदनी कर्म का ही बंद होता है। जब भी आप दुख से रोएंगे, रोएंगे, क्रंदन करेंगे या दूसरों को रुलाएंगे, संताप देंगे, इसलिए इसमें आया आत्मपरः स्थानानि, मतलब स्वयं के लिए भी और दूसरे के लिए भी। दुख देने पर असत वेदनी कर्म का ही बंद होता है, आगे महान पाप का बंद होता है। बहुत हो गया, इतना ही है ना, फिर और फिर कल प्रश्न करेंगे इस पर। चलिए, पदवाक्यहीनं मया प्रमादादरि किंचिदुक्तं तन्मे देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि परिणामशुद्धि स्वात्मोपलब्धि स्वप्रसिद्धि चिंतामणि त्वं वन्दे हे जिनवाणी भारती शरणागते सुभावे जावाणी के ज्ञान दे सुष्ठे वाणी मस्तक सुधाते देव भजो हरिहंतरित गुरु से दया धर्म पाल सुधाये मुक्तिकावन धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण धर्म प्रसादे विना हृदय समान अपपंत करी हर मोक्ष पद पगधर मन नहीं निंदा को निवारी है छोड़ दे संसारी संग ध्यान तोरा चोरन सुमति सुख संग बड़ो उपकारी है काटत करम बंद जब तत्वधारी है संयमति करियो जब पारा विधि धर्म ऐसे मुदिरा सबको वंदना हमारी है ऐसे ऋषिरा सबको वंदना हमारी है। नौ बार नमोकार मंत्र का जाप कीजिए।
आज का यूनिक कोड है 99, क्योंकि आज मांगी तुंगी सदी क्षेत्र की रचना हुई थी और मांगी तुंगी से 99 करोड़ मुनि मोक्ष गए हैं। 99 करोड़ मुनियों की स्तुति में आज का यूनिक कोड है 99। निर्वाण कांड है राम हणु वो गवय गव खोय नील महानीलो नव नवदी कोडियो तुंगी गिरि वंदे। और क्या आता है? राम हणु सुग्रीव सुडी गव गवाक्ष नील महानील कोटि निन्यानव मुक्ति जान तुंगी गिरि वंदो धरि ध्यान। तुंगी गिरि से 99 करोड़ मुनि मोक्ष गए हैं, इसलिए आज का यूनिक कोड है 99। और आपका काम बने 99, आप पूरे सफल हो जाएं, सफलता मिले। 99 के चक्कर में नहीं पड़ना है, पर 99 कोटि मुनियों को ध्यान करके 99% आपको आगे बढ़ते जाना है। फिर आपका 100 भी करना है। अर्घ्य चढ़ाएंगे संगीत प्रवीण सेठी के यहाँ से अर्घ्य की शुरुआत होगी। आप सभी अर्घ्य चढ़ाइए, लीजिए अर्घ्य। नीर गंध वस्त्र आदि अर्घ्य भाव से लिया, आपका विधान मात्र भक्ति भाव से किया। दिव्य देशना महान है दिनेश आपकी, माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की, माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की। ओम मृगा शंगिवाणी माक्षणे प्रजन फलादि अर्पणिपामति स्वाहा। कुंतु सिंधु है वात्सल्य दिवाकर, आचार्य कनक नंदी है सद्ज्ञान दिवाकर। जिन धर्म का डंका बजाना जिनका है धर्म, भक्ति से भक्त बोले वंदे कुंतु सागर। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम ह्रीं ग्रंथकर्ता उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव आचार्य श्री कुंतु रचि कर्ण आदि सर्व आचार्य शरणेभ्यो जल फलादि अर्पणिपामति स्वाहा। आचार्य गुरु का चढ़ाइए। आचार्य मुक्ति नंदी ने कमाल कर दिया, वात्सल्य देंगे सबको माला माल कर दिया। पूजा हमारी आप ये स्वीकार कीजिए, गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद लीजिए। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम गुरु प्रज्ञा आचार्य भगवती शक्ति गुरुदेव साक्षात विराजमान श्री शरणमेभ्यो अर्घ्यं महार्घ्यं दिव्यार्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमो की जय, की जय, क्षेत्र की जय। अभी हम लोग फिर से इसी आईडी पे 6:30 बजे मिलेंगे मृत्युंजय जाप एवं भक्तांबर पाठ के लिए। और मैं आप सबके माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। आप गुरुदेव को नमोस्तु बोलकर आशीर्वाद प्राप्त करें। सबके माइक अनम्यूट हो चुके हैं। जय बोलो परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर जी हरे श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। गुरु भक्तों को जय जिनेन्द्र।